पम बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम। नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। तो चलिए इससे पहले आज के शो की शुरुआत करें। आपको बता देते हैं आज के विषय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। जैसे ही हम काल सर्प योग के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा डर बैठ जाता है। देखिए, हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी के जीवन में कभी ना कभी तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक हम पर मुसीबत ही मुसीबत आ गई है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग हो। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं कि काल सर्प योग क्या होता है, इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए इससे पहले आज के शो की शुरुआत करें। आपको बाकी कौन से विषय हैं ये भी बता देते हैं। आपकी कुंडली में देखिए काल सर्प योग के लक्षण। शादीशुदा जिंदगी में क्यों परेशानियां देता है काल सर्प योग। काल सर्प दोष से कैसे मिलेगी मुक्ति। काल सर्प योग की हर परेशानी दूर करने वाले उपाय। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जीडी वशिष्ठ जी गुरुदेव हमारे साथ आज लाइव जुड़ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग है, तो आप हमारे शो पे लाइव कॉलर बन सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलकर उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए आप मिलने वाले नंबर पे कॉल करें। तो चलिए आप लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पर उससे पहले गुरुदेव आपसे पहला प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ कि काल सर्प योग का हमारी कुंडली का क्या रिश्ता होता है, आखिरकार ये होता क्या है काल सर्प योग। बेटा, राहु और केतु जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने यानी कि अपने से 7वें स्थान पर होते हैं। अगर मान लीजिए राहुदेव पहले घर में बैठे हैं तो केतु हमेशा 7वें घर में बैठेंगे, और राहुदेव अगर 12वें घर में बैठे हुए तो केतु हमेशा 6ठे घर में होंगे। तो ये जो बीच की एक लाइन बन जाती है आमने सामने के बीच में, इसके अगर एक तरफ में, चाहे वो राइट हैंड पे चाहे लेफ्ट हैंड पे, एक तरफ में सारे ही ग्रह आ जाए अगर, और दूसरी तरफ के घर बिल्कुल खाली हो, तो बेटा दूसरी तरफ में इन ग्रहों का असर नहीं जा पाता, और इसी को काल सर्प दोष बोलते हैं। और जन्म कुंडली का हर घर किसी न किसी रूप में तो मायने रखता ही रखता है। जैसे पहला घर हमारे शरीर को देखता है, हमारे राज करने की ताकत को देखता है और हमारे अंदर के पूरे संभव को देखता है, और दूसरा घर हमारे कुंडे, ससुराल, लिक्विडिटी इसको देखता है। तीसरा घर भाई बहनों और हमारे पराक्रम को देखता है। इसी तरह से बेटा हर घर से कुछ न कुछ इंसान की जिंदगी के बारे में देखा जाता है। जब एक तरफ सारे ग्रह बैठ जाते हैं और राहु और केतु एक तरह की अदृश्य दीवार खींच देते हैं, तो दूसरी तरफ असर ना जाने के कारण जो घर खाली हैं, उन घरों से संबंधित जो भी असर हमें मिलना होता है उसमें कमजोरी अपने आप आ जाती है। मान लीजिए अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर 11वें घर के अंदर राहु देव आ गए और 5वें घर के अंदर केतु देव आकर विराजमान हो गए, और उसके पहले घरों में अगर सारे ग्रह बैठे हैं, तो अब जन्म कुंडली का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये घर खाली होंगे। अब ये घर अगर खाली होंगे तो जो 6ठे घर के अनुसार मामा का सुख मिलना चाहिए, नौकरी का सुख मिलना चाहिए, उसमें दिक्कत आएगी। 7वें घर के अनुसार जो जीवन साथी और डेली इनकम का सुख मिलना चाहिए उसमें दिक्कत आएगी। 8वें घर से जो आकस्मिक धन मिलना है उसकी दिक्कत आएगी, और 9वें घर से अपने परिवार की जो पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए इंसान को और उसके सुख दुख का पूरा उसको मिलनसारी मिलनी चाहिए, उसके अंदर आकर के दिक्कत आ जाएगी। और 10वां घर क्योंकि कर्म क्षेत्र है, वहीं से राज करने की पूरी ताकत वो भी देता है, और प्लस पिता के पूरे परिवार कुंबे की तरफ से जो अपने आप को सुख मिलना चाहिए, इन सब में कमी अपने आप बन जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। काल सर्प दोष से इसीलिए सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन काल सर्प दोष यहां पर
इसका बहुत ही इजीली इलाज किया जा सकता है। इस अदृश्य दीवार को तोड़ा जा सकता है, इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो, अगर आप किसी भी अच्छे आचार्य को जाकर के दिखाते हैं और वो भली भांति अगर ज्योतिष को जानता है, तो इसको तोड़ना बहुत ही आसान काम है। क्या काल सर्प योग से वाकई में भयभीत होने की जरूरत है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ राजेश उदयपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। उनकी तिथि है 16 दिसंबर 1972 और टाइम है 1:30 PM, उदयपुर, राजस्थान। 1:30 PM उदयपुर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप राजेश गुरुदेव से? मैडम, मेरा एक्चुअल में एक प्लॉट है, मैं उस पर क्या मकान बनाना चाहता हूँ, तो गुरुजी से पूछना चाहता हूँ मैं कब उसको बना सकता हूँ, वास्तु में किन किन चीजों का ध्यान रखूं। बेटा, सबसे पहले तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव है तीसरे घर में, जिनकी पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भूल के भी पूर्व या दक्षिण मुखी मकान में मत रहना। पहली बात तो ये, हमेशा तुम्हारा घर पश्चिम या उत्तर मुखी होना चाहिए या उत्तर पश्चिम मुखी होना चाहिए। ये पहला है, तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमने घर ऐसा बनाना है जिसके अंदर की सूरज की रोशनी ज्यादा कभी भी ना आए, ठीक है। यानी कि लेंटर में से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए ऊपर जो तुम लेंटर डालोगे कि सूरज की रोशनी सेंटर में तुम्हारे घर में आ जाए, या घर में बड़े बड़े शीशे लगा के और खूब रोशनीदार बनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वेंटिलेशन के लिए तुम नॉर्मल खिड़की रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये। तीसरा बेटा, तुम्हारे घर में कुत्ता होना बहुत जरूरी है, और कुत्ता अगर तुम पालोगे तो कहते मकान पे मकान बनेंगे और अच्छे रहेंगे। और चौथा जो तुम्हें सबसे बड़ा ध्यान रखना है वो ये कि घर के पास में नीम का पेड़ बिल्कुल ना हो और साथ में अनार का पेड़ बिल्कुल ना हो, ये खास तौर पे ध्यान रखना। अब यहां पर ये तीसरी बात बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग भी है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास काम होगा, काम की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और जमा पूंजी के लिए तुम्हें दिक्कतें आएंगी और घर के अंदर टेंशन वाले हालात खड़े रहेंगे। इसको ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक ही उपाय दे रहा हूं, और वो उपाय है 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर जौ और सरसों, काले वाली सरसों और जौ भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना और 43 दिन लगातार उसे जल प्रवाह कर दो। मात्र ये उपाय करो और मकान तुम बेझिझक बना सकते हो बेटा इस उपाय के बाद। लेकिन बनाना ऐसा है जैसा मैंने कहा है, इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि अच्छा रहेगा। गुरुदेव, अगर हम काल सर्प योग की बात करें, लोगों के दिल में पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी, अजीब सा डर होता है, और कुछ लोग इस कमजोरी का फायदा भी उठाते हैं, ठगते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जिसे देखकर वो भी जान सकते हैं कि वाकई में उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। बेटा, काल सर्प दोष कभी भी आकस्मिक मौत नहीं देता, पहली बात तो ये। हाँ, तकलीफ दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, लेकिन मौत नहीं देता, ये चीज है। और वो भी तब जब दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर के ये बैठा हुआ हो, और ऐसे जिसके अंदर लगन का ग्रह भी आकर के शामिल हो जाए, तब ये वाकई में तकलीफें बड़ी बना सकता है, लेकिन ये मौत नहीं देता। समझे? मौत देने के लिए हमेशा दूसरे ग्रहों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे जो दूसरे और सातवें घर से कंसर्न रखते हैं, और कहीं उनमें से किसी का 8वें और 12वें घर के साथ में भी संबंध हो जाए, तब जाकर के मौत के हालात बनते हैं, पहले कभी नहीं बनते। अकेले काल सर्प दोष में ये ताकत नहीं। रही बात डर की बेटा, तो बेटा इस बारे में क्या कहा जा सकता है, आप किसी भी प्रोफेशन में लगा लीजिए, चाहे लोगों की जान बचाने का प्रोफेशन, चाहे कुछ भी लगाओ बेटा, हर जगह डर का धंधा चल रहा है। इस बारे में मैं तो क्या कहूं, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नाम वाले लोग और बहुत ही अमीर लोग काल सर्प दोष में ही पैदा होते हैं। और काल सर्प दोष अगर कहीं जन्म कुंडली के 12वें घर से संबंध रख जाए, समझिए, और जन्म कुंडली के ये 9वें घर से भी संबंध रखे, तो बेटा कई बार ये बहुत ही ऊंची ऊंची ऊंचाइयां दिलवाता है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से एनालाइज करवाना चाहिए अपनी जन्म कुंडली का कि ये काल सर्प दोष जो है ये आपको देने वाला है या आपसे लेने वाला है। अगर लेने वाला हो तो इसके उपाय बड़े मामूली हैं, ठीक है, और अगर ये देने वाला हो तो इसके उपाय करने क्यों। हाँ,
हर सक्सेस की एक कीमत होती है, ये बात सत्य है। मान लीजिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही उच्च शख्स है, उनकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर का काल शब्दोष, लेकिन इसका असर उनको यही मिला कि उनको पति पत्नी वाला निजी सुख नहीं पूरी तरह से प्राप्त हो पाया। लेकिन आज की डेट में अगर उनको कहा जाए कि उनके पास पैसे की बाबला, तो बेटा वो जितना खर्च करते हैं उतना ही और पड़ता है, और किसी चीज की उनके पास कोई कमी ही नहीं है। हाँ, मैंने यही कहा कि हर एक सक्सेस की कोई ना कोई कीमत होती है। तो काल शब्द दोष देता बहुत है, जब देने पे आए तो दुख एकाध ही देता है। तो इतना तो जीवन के अंदर सबको सब कुछ मिलता भी नहीं बेटा, ये तो आप सब लोग जानते भी हैं। मैं जितनी भी मेहनत करूं, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्या आपके मन में भी ये सवाल है? ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। पर अभी इस वक्त हमारे साथ किशोर कुमार पठानकोट से जुड़ गए हैं। किशोर, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरु चरणवंदना। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरु जी, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ, किशोर कुमार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1964। समय बताओ। टाइम है शाम के 7:35 जलंधर में। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी, मैं पहले करता था म्यूजिक का काम ना, मेरी म्यूजिक कंपनी अपनी वो बंद हो चुकी है इस समय। तो इस समय मैं काम कर रहा हूँ फुटवेयर का। मैं ये पूछना था कि मेरा काम कैसा रहेगा, और मैं एसओ आर्मी का मेंबर भी बनना चाहता हूँ। मैं क्या ज्योतिष में कामयाब हो सकता हूँ, और मेरा आगे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, मेरा अपना भविष्य कैसा रहेगा? बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है मेन, उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो तुम आज हमारी बात चर्चा चल रही है काल शब्द दोष, तुम्हारी कुंडली के अंदर 10वें घर का काल शब्द दोष है, जो कि चंद्रमा के साथ है। ये चंद्र और राहु जब भी मिलते हैं बुध को खराब करते हैं, और जब भी बुध खराब होता है तो किसी भी तरह के कला के क्षेत्र के अंदर की ऊंचाई को ये किसी न किसी रूप में खराब करता है ये चीज। अब बुध जाके बैठ गया तुम्हारी इज्जत के घर में, उठाव गई तुम्हारे पिता के घर में, तुम्हारे नर औलाद के सुखों के घर में, तो वहां जाके बैठ गया तो इन हिस्सों में भी ये दिक्कत देगा बेटा। तो इसको यहां से हटाना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, कर्म स्थान के ऊपर ये चंद्र और राहु का मेल एक तरह का कुंडली को धार्मिक तो जरूर बना गया, लेकिन साथ में अंधी भी बना गया, जिसके कारण कामकाज के क्षेत्र में आए दिन असफलता का सामना करना, और साथ में ही पैसे का जमा न हो पाना, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति का भंग रहना, और घर में टेंशन देने लेने वाले हालात सदा ही खड़े रहे, जबकि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर तुम्हारे पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह की दिक्कत भी रहती है तो ये और ज्यादा तुम्हारे लिए खराब हो गया। और जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम होगा तब तुम्हें मुसीबत आएगी, और जब भी तुम अपने बच्चों के लिए लोहा या चमड़ा खरीद के लाओगे तब तुम्हें मुसीबत आएगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले बेटा, दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को तुमने हर साल में एक बार खाना जरूर खिलाना है। इस बात को कभी मत भूलना। अपने घर से हरे और नीले रंग की जितनी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन सबको गायब कर दो, निकाल दो उन्हें, ठीक है? ये करना बहुत जरूरी है। और पीतल के बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के पीतल का ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखो। और हर 3 महीने में एक ढोलकी, किसी भी तरह की ढोलकी या वो जो मंजीरा होता है पीतल का बजाने वाला, वो लेकर के मंदिर के अंदर दान देना शुरू कर दो। ये काम बहुत जरूरी करना है। और जब भी तुम्हें मौका मिले बेटा, हरे रंग के कपड़े, मूंग साबुत का दान, जिस तरह से तुम जिसको भी करना चाहो ये जरूर करते रहो। और 6 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से कर लेना है, ये बहुत जरूरी है। और अब फाइनल उपाय, और वो ये है कि 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ मंदिर में देके उसके बाद हर बृहस्पतिवार को पीपल को जल चढ़ाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी होगा। और गले के अंदर सोने की चेन या पीला धागा धारण करना बेहद जरूरी होगा। और साल में एक बार चमड़े की जुत्ती बाहर खरीद के किसी गरीब को दान करके घर आ जा करो। तुम ये उपाय करके देखो बेटा, इसके बाद में तुम्हारे कामकाज के पूरी तरह से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और सारी दुख तकलीफ दूर रहेगी। बस ये ढोलकी या मंजीरे वाला उपाय अपनी पूरी उम्र छोड़ना मत।
गुरुदेव, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो मेहनत ही नहीं करना चाहते और दूसरे वो जो कि बहुत मेहनत करते हैं पर उन्हें कभी ना फल नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो परीक्षा देने जाते हैं, बड़ा पढ़ लिख के जाते हैं, बस फेल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस चौपट हो जाता है, शादी करते हैं तो बार बार शादी टूट जाती है, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। मतलब कठिनाई के बाद कठिनाई जीवन में आती रहती है। क्या ऐसे लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है? बेटा देखो, पहली बात तो तुमने सवाल इतने सारे कर दिए कि सारे अलग अलग योग है, ये चीज। दूसरी बात यह है कि ये कालसर्प दोष सिर्फ एक 11वें घर का अगर हो या जन्म कुंडली के दूसरे घर का हो तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर बिजनेस में पैसे इकट्ठे करके लगाई भी जाए तो वो अपने आप खराब होते हैं, उसके अंदर मामले बिगड़ जाते हैं। एक तो ये योग बेटा, तो उसके लिए भी कालसर्प दोष का मैं अभी उपाय बताऊंगा, उससे वो हटता है। फिर तुमने दूसरी बात कही कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं वो मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो उनके लिए बेटा चौथे घर का ये जो कालसर्प दोष होता है ये वाकई में कंसंट्रेशन को भी कमजोर करता है और पढ़ाई लिखाई का पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आने देता। खास तौर पे परीक्षाओं के दौरान आसपास में या जिन दिनों के अंदर कंपटीशन उन्होंने लड़ना उस दौरान में अगर घर के अंदर किसी भी तरह की तोड़फोड़ हो या टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करवाया जाए तो उनका रिजल्ट वैसे ही खराब हो जाता है और मां बीमार हो जाती है। और एक तुमने कहा कि कोई कुछ करते ही नहीं, उसके लिए जन्म कुंडली का छठा घर जिम्मेवार होता है और जन्म कुंडली का छठा घर अगर खराब हो जाए किसी भी रूप में तो आदमी लगभग किसी भी काम के अंदर मन ही नहीं पूरी तरह से लगा पाता, क्योंकि छठा घर करंट है इस जीवन को चलाने का, और जब वो करंट अपने दिल और दिमाग में नहीं होता तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो उसमें दूसरे योग भी बैठ सकते हैं। तो अब बड़ी देर हो गई कालसर्प दोष की बात करते हुए, तो मैं पहले बता दूं कि इस कालसर्प दोष का सबसे आसान उपाय एक है। किसी भी घर का कालसर्प दोष हो और तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हो तो कांसे का एक कटोरा लेकर के उसके अंदर बेटा देसी घी का हलवा बना करके उसमें भरिए और देसी घी को बिल्कुल गर्म करके पानी की तरह तर करके उस हलवे के ऊपर और डाल दीजिए और उसके अंदर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के उस कटोरे के अंदर मुंह देख के और कटोरे सहित राह चलते किसी भी गरीब को दान साल में एक बार करना बहुत जरूरी है। अगर ये करते हो तो कालसर्प दोष का वैसे निजात मिलता है। अगर बहुत ज्यादा तकलीफें आ जाए किसी भी तरह की कालसर्प दोष और बहुत ज्यादा तकलीफ और उसमें बर्बादी के हालात बन जाए तो सिंपल सी बात बेटा 101 नारियल पूजा वाला लेकर के और अपने से हर नारियल को अपने सर से 7 बार घुमा के उसको जल प्रवाह करता हो। इससे बड़े उपाय आपको कालसर्प दोष के और कोई भी करने की जरूरत नहीं। ये करने से मैक्सिमम मुसीबतें जीवन के अंदर दूर रहती हैं। गुरुदेव, कई और सवाल है, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त गीता हमारे साथ आगरा से जुड़ गई हैं। गीता, इससे पहले गुरुदेव से आप प्रश्न करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरा जन्म स्थान आगरा है और 22 अक्टूबर 1965। और मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। 65 1965। और समय कितना बेटा? समय शाम के 3:50। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही हूँ गुरुजी। जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरा एक लड़का है। हाँ, मैंने सुन लिया है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, एक मिनट मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर, इसके मालिक जो बुध बने हुए हैं, जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर बुध का बैठना हमेशा ये 8वें घर का बुध नुकसान का कारक बनता है, तकलीफों का कारक बनता है। और यहां पर अगर बुध आकर के बैठ जाए तो बच्चों को जो सक्सेस मिलनी चाहिए, उनके जो आदतें व्यवहार होने चाहिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कमी देता है। और दूसरी बात, मंगल और केतु का मेल भी तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 9वें घर के अंदर बैठा हुआ बेटा, इसके अंदर तो खास तौर पे ये प्रॉब्लम बनाता है कि परिवार के अंदर आए दिन टेंशन वाले हालात बने रहते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत होती है, आपस के अंदर के हालात भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहते और इंसान के पास पैसा जितना मर्जी हो लेकिन उसके बावजूद जो सुखी रहने वाले, मन से सुखी रहने वाले जो हालात, उनको तकलीफ दे करके अगर कहीं घर के आसपास में नीम का, अनार का या बेरी का पेड़ वगैरह हो तो उसके बाद में ये बीमारी और तकलीफों को और कलेश को भी बहुत बढ़ा देता है। ये वाले ये हालात खराब करता है।
और साथ ही शनि देव की टक्कर सूर्य देव को पड़ने के कारण कहते हैं कि अपनी निजी रिश्तेदारी के अंदर कोई ना कोई मुसीबत ये लगा के रखता है। ये तीन योग है तुम्हारी कुंडली के अंदर जो खराब। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले चांदी के एक बर्तन के अंदर शहद भर के उसको अपने घर की नींव के अंदर दबा दो, पहला उपाय। दूसरा उपाय, तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसे जल प्रवाह कर दो, और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसका वीरान जमीन के अंदर दबाओ। ये 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय, अब यहां पर 43 दिन लगातार नंगे पांव मंदिर में जाकर के आपने माथा टेकना है और परमात्मा को कहना है कि मेरी पिछले जन्म में की हुई सारी गलतियों को क्षमा करो, लेकिन घर से मंदिर तक आपको नंगे पांव जाना है। ये उपाय करके बेटा उसके बाद में घर के अंदर बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इन सबको निकाल देना। बच्चों की तरफ से सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और अपने बच्चे से एक ही उपाय करवाना, और वो क्या? हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के उसे मंदिर में देना शुरू कर दे। इसी से तुम्हें अपने बच्चों की तरफ से खूब अच्छा सुख प्राप्त होगा। सुख से परमात्मा। रुक रहे चंद पलों के लिए, लौट रहे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। हमारी कुंडली में 2 प्रकार के योग होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। जो शुभ योग होते हैं वो हमें रातों रात राजा बना सकते हैं, और अशुभ योग हमें राजा से रंग और पूरी तरीके से हमारा जीवन बर्बाद कर सकते हैं। गुरुदेव, निसंतानता ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि हम सभी से जुड़ा है, क्योंकि जीवन में मैं हमेशा बोलती हूँ जितना भी पैसा कमा ले, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, अगर संतान ना हो तो जीवन बहुत अधूरा हो जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है, क्या उन्हें भी निसंतानता का सामना करना पड़ता है? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर अगर 5वें घर का काल सर्प दोष हो जाए तो काल सर्प दोष के बारे में एक और बात कही जाती है कि जहां केतु बैठते हैं वो सांप की पूंछ होती है, और जहां राहुदेव बैठते हैं वो सांप का मुंह होता है। और जहां पर ये राहुदेव बैठे होते हैं, सांप का मुंह होने के कारण ये अपना पूरा जहर उसी घर के अंदर उगलते हैं, उड़ेलते हैं। और जब 5वें घर का काल सर्प दोष हो, ये सबसे पहले तो पिता के सुखों के अंदर और दादा के सुखों के अंदर ये तकलीफें देता है। किसी भी तरह की हो सकती हैं। हो सकता है कई बार पिता का स्वभाव खराब हो, कईयों का पिता का स्वास्थ्य खराब होता है, कई पिताओं की आदतें खराब होती हैं और पिता पुत्र के विचार नहीं मिल पाते। किसी भी तरह की ये समस्या देता है। और 5वें घर के काल सर्प दोष के वक्त में अगर इस तरह की समस्या आए तो आगे निसंतान के योग भी बनते। कहने का मतलब बच्चा उत्पन्न होने में भी दिक्कत होती है, और अगर कहीं अपनी पत्नी गर्भवती होती भी है तो उसके बच्चा पेट में से गिरने के हालात बने रहते हैं, यानी कि बच्चा अपने आप गिर जाता है। ऐसे में कहीं शनि देव की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ जाए किसी भी रूप में, तो ये योग फिर अलग ही बन जाता है। इसे फिर कहा जाता है बच्चे खाने वाला सांप। तो ऐसी अवस्था के अंदर वाकई में बच्चे या तो हो ही नहीं पाते, अगर पेट में जाता भी है तो वो किसी न किसी रूप में खराब हो जाएगा। ये योग वाकई में बहुत घातक होता है बेटा। इसके लिए जो काल सर्प दोष का आपको जनरल उपाय मैंने बताया है कि कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के देसी घी से तर करके नाग नागिन का जोड़ा डाल के मुंह देख के दान देना, ये तो आपको करना ही है। इसके साथ में अगर हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा करके अगर अपने सर से 7 बार उतार के हर शनिवार को जल प्रवाह किया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। और इसके साथ ही मूलियों वाला एक उपाय करना बहुत जरूरी होता है। जैसे गाजर, मूली, शलगम पत्तों सहित कुछ भी मिल जाए, उसको रात्रि को अपने सराहने रखें और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर वो देते रहें, लेकिन पत्तों सहित होना चाहिए। फिर इसके साथ 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना, स्वयं भी चांदी धारण करना, अपने जीवन साथी को भी चांदी धारण करवाना, और घर की एंट्री के ऊपर यानी कि जो मेन गेट है वहां पर चांदी का पतरा लगाना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप किराए पे रहते हैं और चांदी का पतरा आप नहीं लगा सकते, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप ये कर सकते हैं कि या तो वो काल सर्प जो जिस राशि में उस वार को, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर की जो मेन एंट्री है, अपना जो जहां से आप अंदर आने लगे, कच्ची लस्सी यानी कि पानी के अंदर दूध मिला करके आप उसको सांझ के वक्त में उसको धोइए अपनी मेन दहलीज को, और उसके ऊपर अगर हो सके तो छोटा सा एक दीपक जो खुशबू वाला हो वो जरूर लगाएं। ये करने से भी 5वें घर के काल सर्प दोष का
निदान हो जाता है और इसके बाद में संतान की प्राप्ति आपको होनी संभव हो जाएगी। जी, तो इस पे बातचीत जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ धर्मेंद्र मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हेलो जी धर्मेंद्र, बोलो। मध्य प्रदेश धार। हेलो बेटा पहले डेट ऑफ बर्थ बोलो, फिर टाइम बोलो। धर्मेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आ रही मैडम। 14/7/68। जी, हेलो 14/7/68 दिन के 2:20। हेलो कहाँ का जन्म है बेटा? सर मध्य प्रदेश धार। हाँ, क्या जानना चाहते हो बेटा? सर मेरा थोड़ा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बेटा बिजनेस ही नहीं, कई हिस्सों में दिक्कत है तुम्हारी। एक तो हर काम ऊपर पहुंच के नीचे गिरना, दूसरा भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख खराब होना, और यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति और शनि ये भी इंक्लूड हो गए, तो चाहे मकानों के सुख लगा लो, चाहे अपने परिवार वालों के पूरे सुख लगा लो, अपने स्वभाव के लगा लो, सब कुछ ही खराबी की तरफ जा रहा है। और ऊपर से मंगल बद होकर के तुम्हारे डेली इनकम और सोर्स और पत्नी के स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पर भी ये किसी न किसी तरह की तकलीफें डालेंगी। और जिसके चलते हुए इनकम की वाकई में अस्थिरता होती है, और साथ ही एक योग बनता है कि जब तक 4 रोटी की मेहनत नहीं करोगे तो 2 नहीं मिलेंगी। अब ये अगर इतना खराब योग हो गया बिना उपायों के, तो बेटा चलना ही असंभव सा है। और इसके लिए सबसे पहले चांदी के बर्तन में शहद भर के उसे अपने घर की नींव में दबाओ, और फिर 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर नीम के पेड़ की जड़ में दबाओ। पहला तो ये उपाय। दूसरा उपाय है 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भरकर उसके ऊपर लाल चंदन का लेप लगा के, चंदन की बेटा लकड़ी लेके उसको घिसना है, चंदन का बुरादा लेकर के उसके ऊपर नहीं लगाना। तो लाल चंदन का लेप लगा के पति पत्नी मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहन के 9, 10, 11 बजे ये हनुमान मंदिर के अंदर रख के आए। ये उपाय जरूर करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं तुम्हें फाइनल उपाय दे रहा हूं, जिसके बाद में तुम्हें जिंदगी में कभी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो क्या है कि हर रविवार को एक काला सफेद कंबल, ये टैक्सी समझ लो अपने जीने का बेटा, काला सफेद कंबल लेकर के किसी को भी राह चलते को गरीब को दान दे दिया करो। एक तो ये, और डेली तुमने 3 केले मंदिर के अंदर देने ही देने हैं, चाहे कुछ हो जाए। एक ये उपाय। और साल में एक बार कांच के मर्तमान के अंदर गुड़ भर के उसको कांच का ही ढक्कन लगा के वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी होगा। जब तक बेटा ये उपाय नहीं करता तब तक तेरे कामकाज के लिए अस्थिरता चाहिए, परिवार के अंदर जीने के लिए जो सहूलियतें होनी चाहिए, जो सुख शांति और समृद्धि होनी चाहिए, और जो मकानों के सुख होने चाहिए, सब में तुम्हारी दिखते हैं बेटा। तो इसलिए ये उपाय करो और सदा जिंदगी में सुखी बस। गुरुदेव, आज हम काल सर्प योग के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी तक हमने बात की है कि आखिर ये होता कैसे है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। आपने उपाय बताए हैं इसके बारे में, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी पूजा अगर नासिक और उज्जैन जाके की जाए तो बड़ी जल्दी मुक्ति मिल जाती है। क्या ये बात सच है? बेटा बात तो सत्य है, लेकिन साथ जो अगर जो पूजा करवानी होती है उसके अंदर वाकई में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर 1000, 2000, 3000 से ऊपर खर्चा करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं कि पंडितों ने लूट लिया। ये वाली प्रॉब्लम। तो नासिक में भी कई तरह की पूजा हो रही है, वहां पर आप जाकर के 1100 रुपए दे दो, आपकी पूजा होकर के हट जाएगी, लेकिन वो वाकई में फिर 1100 वाली पूजा ही होती है, क्योंकि उसके अंदर विधान बिल्कुल नहीं फॉलो होता। जो सही मायने में उसमें चीजें लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती बेटा, तो वहीं आके काम खराब होता है। आप वाकई एक अच्छे चारा से कंसल्ट करो, आपके अगर 10-12 हजार लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। आप उनसे पूरा संपर्क करके उनसे पूरा आप ब्यौरा ले सामान का, और लेकर के वाकई में जो काल सब दोष की पूजा 2.5-3 घंटे लगा के होती है बेटा, आप प्रॉपर रूप से नासिक में जाकर के वो पूजा कराओ, बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। ये बात सत्य है। आप वहां पर पूजा भी करा के आ जाओ, उसके बावजूद ये कांसे के कटोरे वाला उपाय मत छोड़ना। ये तो होगी बात। ये नंबर 2 बात, अगर वाकई में काल सब दोष ऐसा है और आपकी जिंदगी के अंदर एक खास हिस्से के अंदर वाकई में बहुत बड़ी रुकावटें और मुसीबतें हैं, तो बेटा जो मैंने नारियल वाला बताया है उपाय 101 वाला, ये करके देखो, काल सब दोष आपके घर से दूर भागेगा और आपको सुख हमेशा के लिए मिलेगा। जी गुरुदेव, तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े। हमारे साथ अमृतसर से श्वेता जुड़ गई है। श्वेता, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना प्रश्न करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए।
श्वेता, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। श्वेता से हमारा संपर्क टूट गया है जी। तो चलिए अगला सवाल पूछ लेते हैं। गुरुदेव, मेरे मन में कई सवाल हैं, क्योंकि काल सर्प दोष, अगर मैं अपने किसी दोस्त से भी बात करूं ना, तो बड़ा ही लोग बड़ा डर के बोलते हैं, बड़े भयभीत हो जाते हैं काल सर्प दोष को लेकर। तो परेशानियों के बारे में हमने बात करी, इसके निवारण के बारे में हमने बात करी, और कौन सी चीजें हैं काल सर्प दोष के बारे में? काल सर्प दोष से बेटा बिल्कुल ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूं जी। पहले तो किसी के कहने से ये डिसाइड मत करो कि आपकी कुंडली का काल सर्प दोष आपके लिए बहुत घातक है। काल सर्प दोष अच्छा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग काल सर्प दोष में पैदा होते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली का 12वां घर है, अगर ये खर्चा ज्यादा करवाता है तो पहले देगा तो खर्चा करवाएगा ना। जन्म कुंडली के चौथे घर में काल सर्प दोष बैठा हो, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चौथे घर का राहु कभी पाप नहीं करता और उल्टा आपको सुख ही देता है किसी न किसी रूप में। अगर मान लो छठे घर के अंदर राहु बैठे और काल सर्प दोष बन गया, तो बेटा इससे उत्तम तो होता ही कुछ नहीं, बल्कि उल्टा इतना ही इंस्ट्रक्शन जाननी होती है कि आप अगर विदेश जाकर के काम करते हो तो आप मालो माल हो जाएंगे और किसी चीज की दिक्कत नहीं रहेगी, और अगर कुत्ता पालते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बेटा बेमतलब मत डरो। पहले इस काल सर्प दोष तुम्हारे को देने क्या लगा या लेने क्या लगा, जब तक ये जानकारी ना हो जाए खामखाई डरने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में पूरा पता करके तो ही इलाज करो। कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी के डर से ही दवाई खा जाओ। बीमारी हो तो दवाई खाओ, डर से मत खाओ बेटा, इस चीज का खास ख्याल रखो जी। हाँ, कुछ लोग तो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे। और अभी हमारे साथ अनीता जुड़ रही है दिल्ली से। अनीता, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना प्रश्न करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हेलो जी अनीता। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1984, 15 सितंबर 1984। टाइम है सुबह का 7:35। हाँ जी मैम, हाँ जी गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। मतलब कि मेरे को हर चीज में मैं गुरु घाटा होता है, बहुत परेशानी होती है, कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ काम क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत परेशान हूँ मैं गुरुजी। मैं हर तरफ से ना घाटा ही घाटा होता है। बेटा आज तुम्हारी कुंडली के सारे कईयों का भला होगा। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा एक योग है कि चंद्र और राहु का मिल जाना, और जिसके कारण बुध खराब होकर के लाभ स्थान के अंदर बैठ गया। सबसे बड़ा दोष तो ये बनता है बेटा, चंद्र और राहु जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे हों और जिस घर के अंदर बुध बैठा हो उस घर से संबंधित सारे सुख खराब हो जाते हैं। जैसे अभी तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और राहु अष्टम भाव में बैठे और बुध खराब होकर के तुम्हारे लाभ स्थान में चला गया, तो दादा के सुख खराब, किसी भी चीज से लाभ प्राप्त करने के सुख खराब। और यही योग यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के सुख और घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि को देता है, इसके सुख खराब। अब तुम्हारे अंदर पराक्रम भी बहुत है, अपने तुम्हारा साथ भी देंगे, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले सारे बिगाड़ के रखेगा। तो अब इसके लिए उपाय, सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के, 5 पर 10 पैसे 25 पैसे जो चलने बंद हो गए हैं बेटा, उनको लेकर के जल प्रवाह कर दो। ये पहला उपाय। और दूसरा उपाय करो, हर बुधवार को एक खाली मटका, उसके ऊपर ढक्कन लगा के और पीले चंदन का तिलक लगा के उसको जल प्रवाह करना शुरू कर दो, जो कि 1 साल तक तुम्हें लगातार करना है। ये जैसे जैसे तुम करती जाओगी और जिस दिन 11 हफ्ते यानी कि 11 बुधवार क्रॉस होंगे, उस दिन के बाद तुम्हारी हर चीज के अंदर सक्सेस निकलनी अपने आप शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाकी के सारे योग तुम्हारी जन्म कुंडली में काफी उत्तम है। हाँ, तुम्हारे यहाँ गृहस्थी के सुखों को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत लिखी हुई है, लेकिन वो भी इसी में रिकवर हो जाएगी। और रही बात बेटा, इसके बाद किसी भी तरह के कामों के अंदर तुम अगर उतरते हो तो वो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। और अगर कोर्ट कचहरी के अंदर जाकर के किसी भी तरह का काम अगर करते हो, जहां कोर्ट का संबंध हो, पुलिस का संबंध हो या सरकारी डिपार्टमेंटों का संबंध हो, वहां पर तुम्हें हमेशा ही अच्छे फलों की प्राप्ति हो। ठीक है, खुश है।
गुरुदेव, मैं आपको बता दूं, ये ना बड़ा ही रिक्वेस्टेड जो टॉपिक था कालसर्प, क्योंकि लोगों को ठगा भी बहुत बार जाता है। कुछ लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं कि उनकी कुंडली में कालसर्प योग है और अच्छा होने के बजाय वो बुरा कर लेते हैं अपने जीवन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के न सिर्फ उनको समाधान बताया, बल्कि उनके दिमाग में जो वहम था कालसर्प योग से संबंधित, वो भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। और अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प योग है तो आपको उसे भयभीत होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने हैं और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सार्थक परिवर्तन आया है। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।